बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज की खबर है नालंदा विश्वविद्यालय शास्त्रार्थ परंपरा का पुनरुद्धार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। बिहार के राजगीर में स्थित आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने तीसरे दीक्षांत समारोह 19 मई 2026 के उपलक्ष्य में 17 और 18 मई 2026 को 2 दिवसीय शास्त्रार्थ 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया है। विश्वविद्यालय ने पहली बार शास्त्रार्थ को अपने औपचारिक अकादमिक कैलेंडर में शामिल किया है। इस बौद्धिक विमर्श को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के लिए नालंदा शास्त्रार्थ सम्मान तथा छात्रों के लिए नालंदा शास्त्रार्थ पुरस्कार की शुरुआत की गई है। आइए समझते हैं शास्त्रार्थ परंपरा के बारे में। शास्त्रार्थ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनूठी पद्धति है जिसमें दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों पर अनुशासित, तर्कसंगत और गहन बौद्धिक विमर्श या वाद विवाद किया जाता है। समकालीन शास्त्रार्थ 2026 में 23 विषयगत पैनल शामिल किए गए हैं जो प्राचीन शास्त्रार्थ ढांचे पर आधारित है। पहला, पूर्व पक्ष, प्रारंभिक तर्क या प्रतिपक्षी द्वारा स्थापित सिद्धांत को सामने रखना। दूसरा, उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष के तर्कों की समीक्षा करते हुए तार्किक खंडन या उत्तर प्रस्तुत करना। यह विमर्श 3 बुनियादी सिद्धांतों पर संचालित होता है। पहला है प्रमाण यानी वैध ज्ञान का आधार, दूसरा है तर्क यानी अनुशासित और सुसंगत लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है शील यानी विमर्श के दौरान नैतिक आचरण और मर्यादा। आइए अब जानते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 427 ईस्वी में गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के संरक्षण में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक निरंतर फलता फूलता रहा, जिसे 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1193 ईस्वी बख्तियार खिलजी के आक्रमण द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र था। अपने चरमोत्कर्ष पर यहाँ 10,000 छात्र और उन्हें शिक्षित करने के लिए 2,000 शिक्षक निवास करते थे। यहाँ नागार्जुन, आर्यभट्ट, धर्मकीर्ति और असंग जैसे महान आचार्यों ने अध्यापन और विमर्श किया था। आइए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुद्धार के संदर्भ में तथ्यों को। आधुनिक समय में नालंदा के पुनरुद्धार की पहल सर्वप्रथम मार्च 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इस दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट के 16 सदस्य देशों, जिनमें सिंगापुर, थाईलैंड आदि शामिल थे, ने सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया। भारत की संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया गया, जिसके तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद सितंबर 2014 में पहले बैच की कक्षाएं शुरू हुई। आइए समझते हैं वर्तमान स्थिति को। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में राजगीर, बिहार में एक विशाल हरित और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले आत्मनिर्भर परिसर के रूप में पूरी तरह संचालित है। इसमें 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जल निकाय निर्मित हैं। वर्तमान में इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 30 से अधिक देशों के छात्र निवास करते हैं और अध्ययन करते हैं, जो इसके प्राचीन वैश्विक स्वरूप को पुनर्जीवित करता है। बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसके तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता मिली? ऑप्शन ए वर्ष 2006, ऑप्शन बी वर्ष 2008, ऑप्शन सी वर्ष 2010, ऑप्शन डी वर्ष 2014। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।